फिर ये बिल्कुल वही चीज साबित हुई जो कि कहा जा रहा था। अमेरिका, यूरोप और कनाडा के खलाई इदारों ने जुलाई में उसकी पहली रंगीन तस्वीर जारी की। इस सफ़े पर आगे मौजूद तस्वीर वो हैं जो शायद आपकी नज़र से ना गुजरी। जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में आप सबसे पहले जो चीज़ नोट करेंगे वो ये कि ये एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। ये आसमान को रोशनी की उन व्यू लेंस तोल अलमोज में भी देख सकती है जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। माहिरीन फल्कियात उसके मुख्तलिफ कैमरों का इस्तेमाल करते हुए कायनात के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लेते हैं, जैसे कि गैस और धूल के उन बुलंदो बाला टावर्स का। फिल्ड्स ऑफ क्रेडिएशन या तख्लीक के सतून कहलाने उनकी वसीयत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि अगर आप रोशनी की रफ्तार से भी चल सकें तो आपको उस पूरी जगह से गुजरने में कई बरस लगेंगे। किराना नेब्यूला, उस मंजर को कॉस्मिक क्लिफ्स या कायनाती पहाड़ियां कहा जाता है। ये सितारों की पैदाइश की एक और नर्सरी किराना नेब्यूला का एक कोना है। यहाँ मौजूद उन बादलों की ऐसी साख्त उस तेज अल्ट्रा आउल्ट शाइयों और हवाओं की वजह से जो नौज़ायदा और इंतहाई गर्म सितारों की जानिब से आती हैं। इस तस्वीर की एक तरफ से दूसरी तरफ तक का फासला 15 नूरी साल का है। एक नूरी साल तकरीबन 94.6 खरब किलोमीटर्स के बराबर होता है। कार्टविल गैलेक्सी, दाएं जानिब मौजूद ये बड़ी कहकशां मशहूर सुई एस्ट्रोनॉमर फर्ट्स ज़ौकी ने 1940 में दरियाफ्त की थी। किसी ठेले के यही जैसा इसका डिजाइन एक और कहकशां से बिल्कुल सामने से टकराने की वजह से है। इस गैलेक्सी का कतर 1,45,000 नूरी साल है। सियारा नेपच्यून, जेम्स वेब सिर्फ कायनात की वस्तुओं में ही नहीं देखती बल्कि ये हमारे अपने निज़ाम शमसी में मौजूद चीज़ों का भी मुशाहिदा करती है। ये हमारे सूरज से 8वां सियाह नेपच्यून अपनी रंग्स के साथ है। इसके गिर्द मौजूद छोटे सफ़ेद नुक्ते उसके चांद हैं और जबकि ऊपर मौजूद एक कोनों वाली सितारा नुमा चीज़ भी एक चांद है जिसका नाम ट्राइटन है। ये नेपच्यून की सबसे बड़ी सैटेलाइट है। इस पर नजर आ रहे कोने दरअसल जेम्स वेब के शीशों के डिजाइन की वजह से हैं। और आइन नेब्यूला, और आइन रात के आसमान पर नजर आने वाले सबसे मशहूर खित्तों में से है। जमीन से 1350 नूरी बरस दूर मौजूद इस खित्ते में नए सितारों की पैदाइश होती है। जेम्स वेब की ली गई इस तस्वीर में ओराइन हार नामी जगह नजर आ रही है जो गैसेस और धूल की एक दीवार है। साल की सबसे अहम खलाई खबरों में से एक नासा का एक सियारचे डाइमोफोस से एक खलाई जहाज टकराना था। मकसद ये देखना था कि क्या ऐसी किसी टक्कर से 160 मीटर चौड़े इस खलाई पत्थर का रास्ता तब्दील किया जा सकता है या नहीं, ताकि जमीन को मुमकिन तौर पर खतरनाक सियारचों से बचाने के हिकमत अमली की आजमाइश की जा सके। जेम्स वेब ने इस टक्कर के बायस बिखरने वाले 1000 टन मलबे की ये तस्वीर ली। WR-140 ये उस साल जेम्स वेब की ली गई सबसे दिलचस्प तस्वीर में से एक थी। WR दर हकीकत वॉल्फ राइट का मखफ़फ़ है जो अपनी जिंदगी के खात्मे के करीब पहुंच चुके सितारों की किस्म होती है। वॉल्फ राइट सितारे केसेस खला में खारिज करते हैं और उसके करीब एक सितारा जो तस्वीर में मौजूद नहीं है वो उन हवाओं को जोड़कर धूल बना रहा है। आप जो धूल के खोल बाहर निकलते हुए देख रहे हैं वो 100 खरब किलोमीटर तक बाहर निकले हुए हैं जो हमारी जमीन और सूरज के दरमियान फासले से 70,000 गुना ज्यादा है।
فینٹم گلیکسی M74 کہلانے والی فینٹم گلیکسی کو اس کے شاندار گھماؤ دار بازوؤں کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ زمین سے تقریباً 3 کروڑ 20 لاکھ نوری برس دور ہے، برج حوت یا پائسس میں ہے اور اس کا رخ ہماری جانب ہے، جس کی وجہ سے جیمز ویب کو اس کے بازوؤں اور ان کی ساخت کا بہترین اندازہ ہوتا ہے۔ اس ٹیلیسکوپ کے انڈیکیٹرز گیس اور دھول کی باریک لہروں کو بھی بآسانی دیکھ پاتے ہیں۔ متعلقہ عنوانات: